हम लोग निकल गए हैं पानी में और आप देख पा रहे हैं पैर अपने आप धुल गया। अभी अपने को जो करना है वो है मछली पकड़ना है। ये पवित्रता है, इन्हीं का बोट है और यही मेन ऑर्गेनाइजर है मछली पकड़। तो ओवरऑल ये अपना मछली आ गया। सब निकल गए हैं बोट के लिए। मेन जो बोट लेना है, पीछे एक बैकग्राउंड का आवाज आ रहा है गाने का, शायद कॉपीराइट ना ले। मेन टाइम मछली काटने का यहाँ पे जो काम है स्टार्ट हो चुका है। स्टैंप है यहाँ पे, लेकिन वीडियो शूट अलाउ नहीं है। कोशिश कर रहा हूँ करने की। देखिए ये तीनों जो नदियों का संगम है, इसको तीन मुख बोला जाता है। প্ল্যানিংটা কার ছিল? তোমার ছিল তো ভাত কেন নাই এখানে? না সেটাই তোমাকে জবাব দিতে হবে, আমি কাউকে জিজ্ঞেস করবো না। কোথায় খাবে? এখন সব খেয়েছে, একজন খেতে পারিনি কেন? কোথায় খাবে? হুজুর বিকে গায়ে মেরে खजूर। तो नमस्कार देवी और सज्जनों, आज हमारा सेकेंड डे है सुंदरबन में। आज इस वीडियो में हम दिखलाएंगे फिशिंग करना, थोड़ा सा घूमना और बोट पे कैसे खाना बनाया जाए। तो मछली पकड़ने का प्रिपरेशन अब चालू हो रहा है और अभी समय हो रहा है सुबह का तकरीबन 6:54 और आज खाना पीना यही है। तो पहले मछली पकड़ा जाए। और ये मॉर्निंग व्यू देख लीजिए एक मैंग्रोव के बीच में। हम लोग निकल गए हैं पानी में और आप देख पा रहे हैं पैर अपने आप धुल गया और अब अपने पूरा बोट में है, प्योरली बोट पे है और पानी में अपना पैर आ गया। अपने उस जगह से अभी स्टार्ट कर दिए थे और अभी अपने को जो करना है वो है मछली पकड़ना है। ये पवित्रता है, इन्हीं का बोट है और यही मेन ऑर्गेनाइजर है मछली पकड़ने वाला। बाकी हमारा विश्वजीत है, छोटू है, इन्हीं के घर में हम लोग आज रुके हुए हैं कल रात से। সুন্দর আকাশ তোমরা দেখো। আর ছোটুর বাড়িতে এসেছিলাম। तो अब जाल पानी में डालने का समय आ चुका है और इसी का प्रिपरेशन पे भी सब लगे हुए हैं। हालांकि इन लोग का यहाँ का रेगुलर का प्रैक्टिस है। तो ये जाल अब पानी में डाल दिया गया है और ये फर्स्ट राउंड है। इस फर्स्ट राउंड में हम लोग देखेंगे कि अपने को क्या मिलता है इस नदी से, यानी कौन सा मछली अपने को मिलता है। तो ये जाल ऑलरेडी डाला जा चुका है। तो जाल फेंकने का, फैलाने का काम कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा देर अपने को यहाँ पे बैठना है और देखें फाइनली क्या मछली मिलता है। तो ये जाल फैलाने के बाद ये छोटू जिसके घर पे अपने ठहरे हुए हैं और उनका एक दोस्त मतलब किसी तरह से अरेंज कर रहे हैं कि मछली कुछ ना कुछ इसके अंदर आ जाए। तो फाइनली इंतज़ार ओवर हो गया। अब ये नेट को खींचा जाएगा। अब इन नेट को खींचा जाएगा। छोटे छोटे मछली अभी नज़र आने लगे हैं। उम्मीद तो है कि कुछ बड़ा मछली मिले, लेकिन देखें क्या होता है। खैड़ा मछली इसको बोला जाता है, यहाँ के जुबान पे छोटे होते हैं। और एक जो इलिस मछली है इसी का प्रजाति में ही आता है। और क्या मछली है क्या नहीं है तो पूरा नेट खींचने के बाद पता चलेगा। नाजुल হবে না, वो प्योर। কোনো কথা হবে না, দেখে নাও দেখে নাও। আর শুধু খয়রার ঝাল হবে পিকনিকে। तो अभी तो फिलहाल जाल में जो भी पड़ा है सब छोटे मछलियाँ हैं। उम्मीद तो है बड़ा मछली, देखे क्या मिलती है, क्या मिलता है सॉरी। এটা মোড়লা মনে হয়। না না, মোলা নোলা জোড়া মোলা মরলার মতো মোলার মতো। আমাদি বলে আমুদি, হ্যাঁ আমুদি মাছ। আমাদের
ভরপুর মাছ ভরপুর। আরে ওই তো ঝাঁক হচ্ছে। बुद्धे होते से बुनी नहीं तो गंगा फिरती है वो एकदम एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मछली नहीं मिला और थोड़ा होना चाहिए था मेरे अंदर से। আর পাতাটা ঘুরি জামাটাই লোকের खालना है अपना काम कर जाते इधर बदल मानसून सीजन में अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको पार्श्य मछली मिलता है, जिसका आज के डेट में बाजार में कीमत है 350 से 400 रुपए। मछलियों का झुंड है यहाँ पे। तो তেরি মাছ তেরি মাছ तेरी माछ, अच्छा। আমাদের ওখানে ওটাকে ছেলে মাছ বলে। ছেলে মাছ এটা না ছেলে মাছ ওই একই দেখতি হ্যাঁ এটা বড় অনেক বড়। এটা তেরি মাছের বাচ্চা। এটা তেড়ে বাচ্চা ওই দেখ, দেখেছিস पार्से तो এটা। হ্যাঁ পাশে পাশে ওটা तो पहला पार्से मछली का दर्शन हुआ, जो कि मेरा फेवरेट है। और ये छोटा है, उम्मीद तो कुछ बड़ा मछली का है, लेकिन पता नहीं मिलना है भी कि नहीं। अभी फिर थर्ड राउंड का भी बोट पे अपने जाएंगे। না বড় ফিশ দেখিয়ে দিকে দাও। ওইগুলো দিয়ে হবে নিচে করে দাও। জ্যান্ত পাখি দেখে নাও জ্যান্ত জ্যান্ত পাখি। ये कुछ अजब टाइप का लग रहा है हमको, पता नहीं क्या नाम होना चाहिए इसका। आप लोग अगर जानते हैं तो बतलाइए। पार्से मछली है ये, एक्चुअल में हम लोग के शहरों में मड़ा मिलता है और ये यहाँ पे जिंदा पकड़ा जा रहा है। तो ये सारे मतलब लाइव आप अपने आँख पे देख रहे हैं। लाइव तो मैं मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन बढ़िया है यहाँ पे। কিন্তু এটা অনেকে শীতল কাঠি বলে। You drop मत লিয়া দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও। देखो आप दांत। फाइनली ये इतना सारा मछली मिला है और थोड़ा सा अंदर की तरफ भी है। अब एक सेकंड राउंड फिर से ट्राई किया जाएगा। हमारे 2 जवान सेना में तैनात है मछली पकड़ने के लिए। और किस कारण नैया डोली, क्योंकि काफ़ी सारा मतलब पानी नीचे तो है, जिसके कारण ये नाव कांप रही है। पहरेदारी फिर से कर दी गई है मछलियों का। वो सारा उस एंगल से, वो जो बंदा खड़ा है उस एंगल से पूरा ये राउंड करके यहाँ तक ये नेट को फैला दिया गया है। और अब देखते हैं कि इस फेज़ में मतलब सेकेंड फेज़ में क्या मिलता है अपने को। सेकेंड फेज़ यानी सेकेंड अटेम्प्ट का ये मछली तो इस तरफ अब आ रहा है, लेकिन इस बार लगता है कि मछली कम आया हुआ है। थर्ड राउंड में हम लोग काफ़ी दूर चले आए हैं, तकरीबन 300 से 400 मीटर। वो ब्लैक देख रहे हैं जो पानी पे है, उसको कवर करके अपने इस तरफ आए हैं, क्योंकि ये फाइनल राउंड है। इसमें जो भी मछली आ जाए, सेकेंड राउंड में कुछ खास मिला नहीं था। और अभी अपने को दूसरे बोट पे भी जाना है, क्योंकि खाना वगैरह सब कुछ उसी पे बनाया जाएगा। और जो मछली अभी तक जमा हुआ है वो है ये, तो और कुछ मछली उस तरफ में भी है। ये फाइनल राउंड है, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अपने को बोट भी पकड़ना है, लेट भी हो रहे हैं दूसरा बोट के लिए। तो काफ़ी लंबा स्ट्रेच पे इसको मतलब खींचा गया है, तकरीबन 500-600 मीटर के आसपास। तो अब देखने पे ही पता चलेगा क्या आया है, लेकिन नॉर्मली जो मछली फर्स्ट या सेकेंड राउंड में था वही है। এটা হচ্ছে বড় পার্সেল।
कुत्ते और पार्ट से मछली टाइम का একটু আটুর মধ্যে সমস্যা আর বাসাত পশুপতি কাকা কোন एक और बड़ी मछली है, इसको फैसा माछ बोलते हैं बंगाली में, बंगला में इसको फैसा माछ बोलते हैं। और ये काफ़ी रेयरली फंसती है जाल में, तो फंस गई है फिलहाल। और ये अपना स्टॉक तो धीरे धीरे बढ़ रहा है अब। फाइनली कंप्लीट किया मछली पकड़ना, अब वापस चलते हैं दूसरे बोट पे। तो ओवरऑल ये अपना मछली आ गया पूरा पकड़ के, अब अपने को बोट पे चलना है। और अभी पानी पूरा जम गया है यहाँ पे, अपने को ऊपर की तरफ जाके सामने से निकलना है दूसरा बोट पे। प्यास भी लगी है बहुत तेज, क्योंकि तकरीबन 2 घंटा बोट में रहने के बाद यहाँ हालांकि पानी लाना भूल गए थे। तो फाइनली 2 घंटा बोट पे बिताने के बाद अब अपने को मछली तो पकड़ना हो गया, अब अपने चलेंगे दूसरा बोट के लिए। पैर का हालत अगर मैं दिखलाऊं तो क्या कौन दिखते क्या? तो अब सब निकल गए हैं बोट के लिए। मेन जो बोट लेना है, पीछे एक बैकग्राउंड का आवाज़ आ रहा है गाने का, शायद कॉपीराइट ना ले लूँ, इसीलिए मैं वॉइस ओवर दे दूँगा। फाइनली अपना बोट अब जाने के लिए तैयार है, उसी बोट पे जाएंगे। अगला अब इस तरफ ला रहा है और यहाँ पे घाट बना हुआ है, तो जस्ट अपने यहीं से बोट करेंगे। और मौसम अभी थोड़ा सा सुहाना हो गया, थोड़ा देर पहले बहुत ही गर्म था। कार्गो शिप वगैरह सारा देखिए, अभी इस नदी पे मूवमेंट इनका दिखलाई पड़ रहा है। और अपने को आज जाना है उस तरफ जो कि डेंस फॉरेस्ट जो दिखलाई पड़ रहा है, और अपने वहीं पे जाके कुकिंग करेंगे कहीं एक जगह पे। हालांकि ये बोट के ऊपर कोई शेड नहीं है, तो बारिश आएगा तो अपने को भीगना पड़ेगा और मोबाइल को बचाना पड़ेगा। कहानी में ट्विस्ट अभी आने वाला है, वो क्या आपको दिखलाई पड़ेगा। अभी तो फिलहाल अपने सामान लेके बोट पे चढ़ेंगे। तो फाइनली एडवेंचर चालू हो चुका है। अभी अपने जस्ट घूमेंगे, वो कोर एरिया की तरफ जाएंगे और उसके बाद अपने एक शेड लेंगे जहाँ पे इसी बोट के ऊपर खाना पड़ेगा। और सारा कोई अभी अपने एंजॉय में बैठा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। अपने अभी जा रहे हैं उस डेंस फॉरेस्ट की तरफ जो कि प्रोटेक्टेड एरिया है, टाइगर रिजर्व एरिया है, और वहाँ पे अलाउ नहीं है जाना। हम लोग का प्लानिंग था खाना वहीं बनाएंगे, लेकिन जो बोटमैन है बोल रहा है कि नहीं आप वहाँ खाना मत बनाइए, क्योंकि फॉरेस्ट का आदमी कभी भी अगर आएगा तो आपको अरेस्ट कर सकता है। तो हम लोग का प्लानिंग थोड़ा सा चेंज हुआ है, खाना हम लोग बनाएंगे उस तरफ जहाँ से भी अपने आए हैं। और अभी वहाँ पे जस्ट घूमने जा रहे हैं, एक चक्कर मारने के बाद अपने खाना बनाने का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। मछली है, उसके बाद दाल है और सब्जी है, चावल है। मौसम बहुत बढ़िया हो चुका है और आप आगे की तरफ देख पा रहे हैं, वहाँ पे नेट डाला हुआ है। नेट यानी कि वो प्रोटेक्टेड एरिया है। जहाँ पे भी आप सुंदरबन में आएंगे, अगर आपको नेट कहीं नजर आए तो आप समझ लीजिएगा कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो आगे हम लोग जो दिखला रहे हैं वहाँ पे नेट है और ये प्रोटेक्टेड एरिया। और इस जगह का नाम, ये जगह का नाम क्या है? मोड़ी चापी का ये जंगल है। और यहाँ पे एक डंडा टाइप का देख रहे हैं, वो सिग्नल का टाइप का बनाया हुआ है। वो वहाँ पे एक सीसीटीवी लगाया हुआ है जो कि टाइगर के मूवमेंट को कवर करता है।
देखिए नज़दीक से मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपका नेट डाला हुआ है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये जो जगह खुला हुआ है ये यहाँ के मतलब लोकल विलेजर्स लोग ने खोल के रखा है, क्योंकि ये क्रैब वगैरह पकड़ने के लिए इसी के थ्रू से अंदर जाते हैं। और यहाँ पे आप एक टावर टाइप का देख रहे हैं, यहाँ पे आपका एक सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है जो कि इनका मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है। तो ये पूरा ही एरिया जो है डेंस फॉरेस्ट के अंडर में आता है। कुछ नज़र तो आएगा नहीं, क्योंकि लक अच्छा रहने से हम लोग टाइगर देख पाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि लक इतना अच्छा है कि हम लोग टाइगर देख पाए। और ये हालांकि अभी हाई टाइड है तो देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पे भी देखिए नेट वगैरह डाला हुआ है, तो थोड़ा सा ये डेंजरस एरिया है ज़रूर। तो आप समझ रहे हैं कि हम लोग कितना क्लोज में आए हुए हैं। और ये पूरा ही डेंस फॉरेस्ट है। इस जंगल के अंदर क्या है किसी को पता नहीं, सिर्फ यहाँ के लोकल विलेजर्स को छोड़ के, क्योंकि ये इसके अंदर जाते हैं। और ये अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, सिर्फ यहाँ के विलेजर्स को छोड़ के। उस तरफ देख रहे हैं जो है वो पूरा रिहायशी इलाका है। तो यहाँ के विलेजर्स को छोड़ के यहाँ पे किसी को कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ कुछ नहीं जानते। यहाँ देखिए सारा फेंस आपका पूरा अच्छी तरीके से आपको नजर आ रहा है। तो हम लोग इतना क्लोज से अभी कवर कर रहे हैं या हम लोग घूम रहे हैं। और बोट में वैसे सारा अरेंजमेंट है, खाना वाना का हम लोग सारा बैग वगैरह सारा कुछ ले लिया है। तो ये है सुंदरबन और काफ़ी कम खर्च में हम लोग यहाँ पे आए हैं। आपको ये पूरा हिसाब मैं बतलाऊँगा क्या खर्चा हुआ हम लोग का। रहने का तो कोई खर्चा नहीं, क्योंकि हम लोग कोई फ्रेंड के रिलेटिव पे घर आए हुए थे। बाकी खाना पीना का क्या है क्या नहीं है सारा कुछ आप लोग को बतलाऊंगा। क्या खाना आज हम लोग खाने वाले हैं ये भी बतलाऊंगा आप लोग को। आसमान का रंग हमेशा यहाँ पे कुछ ऐसा ही होता है। कूल ब्रिजेस, ठंडी हवाएं चल रही है और ये पानी के ऊपर हम लोग अभी ऐसा अमूमन कह सकते हैं कि हम लोग पानी के ऊपर तैर रहे हैं। और इस एरिया के एकदम क्लोज से होकर गुजरने का कोशिश कर रहे हैं। हालांकि डर सबको है, यहाँ तक कि बोटमैन को है, इसीलिए उतना नज़दीक लेके जा नहीं रहा है। बाकी कुछ मूवमेंट, अच्छा वहाँ सूखा पेड़ है, ऐसा लगा था दूर से कि वहाँ पे कुछ मूवमेंट हो रहा है, लेकिन एक सेकंड के लिए मतलब हार्ट बीट रुक गया था। वो जो आप देख रहे हैं वहाँ दूर से ऐसा लग रहा था कि कुछ मूवमेंट हो रहा है उस पोर्शन पे, लेकिन यहाँ पे एक सूखा पेड़ है। और अभी हाई टाइड है तो टाइगर नॉर्मली दिखलाई पड़ेगा नहीं। लो टाइड में उन लोग यहाँ पे आते ज़रूर है, लेकिन हाई टाइड में नहीं आते हैं। शानदार जंगल है। यूं ही इसको सुंदरबन नहीं कहा जाता है, सचमुच बहुत ही सुंदर है। ये जो रेड कपड़ा जो आप लोग देख पा रहे हैं झंडा टाइप का है, इसमें इसका मतलब क्या है मैं आपको बतला देता हूँ। जब भी किसी के ऊपर टाइगर अटैक करता है और मार डालता है, और जिस जगह पे ये घटना होता है उस जगह पे ये लाल कपड़ा बांध दिया जाता है। तो आप अगर डेंस फॉरेस्ट में अगर आप घुसेंगे और कहीं आपको ऐसा रेड फ्लैग टाइप का या फिर कुछ नज़र आए तो आप समझ लीजिएगा यहाँ पे कोई ना कोई वारदात टाइगर द्वारा किया जा चुका है। एक चीज़ आपको यहाँ की नदियों में देखने को मिलेगा, कोई भी प्लास्टिक या कोई भी गंदगी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। रीज़न है कि यहाँ पे ये प्रोहिबिटेड है, यानी आप यहाँ पे कोई प्लास्टिक या कुछ फेंक नहीं सकते हैं। और दूसरा बात है कि हम लोग का प्लानिंग था इस तरफ कहीं पे एक छोटा सा जगह देखकर खाना बनाने का, लेकिन वो भी अलाउ नहीं है यहाँ पे। इन द मेन टाइम मछली काटने का यहाँ पे जो काम है स्टार्ट हो चुका है। हालांकि थर्सडे मैं खाऊंगा नहीं।
उधर पे काला काला जो दिखलाई पड़ रहा है वहाँ पे बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग देयर। और यहाँ भी कभी भी हो सकता है। ओपन हम लोग बोट पे है तो भीगना तो लाजमी होगा। एकदम नज़दीक पे आया हूँ और काफ़ी डेंस है। अब देखो यहाँ पे, अब देख रहे हो कि कितना प्रोटेक्शन दिया हुआ है और यहाँ खड़ा होना मना है। तो खड़ा तो अपने हो नहीं सकते हैं, लेकिन काफ़ी नज़दीक है हम लोग, काफ़ी ही नज़दीक है हम लोग। और हल्का हल्का बारिश तो शुरू हो चुका है। हाँ, हल्का हल्का शुरू हो चुका है। और इसी में अपने को भीगना भी है, इसी में खाना भी बनाना है, सारा कुछ इसी में करना है। अब देखिए क्या कहाँ कैसे कैसे क्या होता है। वैसे सुंदरबन में बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन इतना क्लोज में कभी नहीं आया हूँ। सीरियसली बोल रहा हूँ, इतना क्लोज में तो कभी नहीं आया हूँ। ये देखो, ये क्रेट देखो, ये पूरा एकदम टाइगर का घर है। यहाँ पे घुसना मना है और आप रुक भी नहीं सकते हो। अभी हाई टाइड है तो देखने का तो कुछ नहीं मिलेगा, कोई भी मतलब टाइगर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। लेकिन लकीली किसी किसी को देखने को मिल जाता है या सौभाग्य हो जाता है इतना क्लोज से देखो। लेकिन नेट है तो अभी डर नहीं है। इस तरफ टाइगरों का इलाका और इस तरफ इंसानों का इलाका, और दोनों के बीच में ये पानी यानी ये नदी। इतना क्लोज में सचमुच मैं बोल रहा हूँ आपको कि पहली बार आया हूँ। और काफ़ी अंदर में काफ़ी डेंस है, कुछ जंगल में नज़र नहीं आएगा आपको। जिन लोग मछुआरे होते हैं रात 3 बजे यहाँ पे क्रैब पकड़ने के लिए आते हैं, जो सब जगह पे कहीं पे खुला रहता है, अच्छा उनके लिए लाइसेंस का होना ज़रूरी होता है। लाइसेंस होने के बाद ही वो इस एरिया में घुस सकते हैं। वाला पोर्शन देखिए कितना क्लोज में हूँ, कितना क्लोज में हूँ। यहाँ पे एक तरह का पौधा होता है, बंगला में उसको हेथल बोलता है। गर्मियों में क्या होता है कि टाइगर इसी के अंदर छिपा होता है, हालांकि नेट के उस पार, इस पार नहीं। पूरा फेंसिंग किया हुआ है यहाँ पे, पूरा फेंसिंग किया हुआ है। यहाँ पे कुछ सिग्नल भी दिखलाई पड़ रहा है, किस चीज़ का साइन है पता नहीं। और ये मतलब भयंकर है। ये सुंदरबन का अनुमान करना मतलब अपने आप में मतलब पागलपन है कि ये कितना ही मिस्टीरियस है। 35% to 40% अपने अंदर समाये हुए इंडिया इस विशाल मैंग्रोव को आज तक एक्सप्लोर नहीं कर पाया है कोई भी, क्योंकि यहाँ पे मौत किस कोने से आएगी बोलना बहुत मुश्किल है। बाकी यहाँ पे आपको हिडन वगैरह सारे जानवर मिलते हैं, लकली मिल जाते हैं देखने को, लेकिन टाइगर मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। टाइगर देखने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। देखिए किस तरह से जंगल को सजाया या प्राकृतिक ने किस तरह से सजाया है इसको। ऊपर की तरफ देखिए, नीचे छोटे छोटे पेड़ है और ऊपर बड़े बड़े पेड़ है। तो ये सजावट की प्राकृतिक अपने हिसाब से सजाया है इसको। तो भाई सुंदरबन का तो ये चीज़ बनता है, क्योंकि नाम ही है सुंदरबन। उधर एक कोई टूरिस्ट बोट है जिसको खड़ा करा के रखा गया है। इधर वाला पोर्शन में आपका क्रेट है। अलाउ तो नहीं है शायद, बोट ऊपर जाएगा भी नहीं।
इधर पे पानी का टंकी किसके लिए रखा है भाई? भी जो बोट मैंने आपको दिखलाया वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बोट था, जिसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे जो बंदे ड्रिंक कर रहे हैं उनके लिए आप ओपन में ड्रिंक नहीं कर सकते हो। काफ़ी सारा यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है फॉरेस्ट के अंदर और ये सुंदरबन में, लेकिन मानते कितना लोग हैं। यहाँ पे एक मंदिर है, वन देवी का मंदिर है, तो जो भी मछुआरे जाते हैं एक बार यहाँ पे प्रणाम करके जाते हैं। काफ़ी सारे रीति रिवाज का पालन करना पड़ता है यहाँ पे, और सुंदरबन का आसरा यहाँ के देवी पे बहुत ज़्यादा है। ये भी एक फिशिंग टेक्निक है, और ये बंदा अकेले इतना क्लोज में, मतलब जो बॉर्डर है ये फेंस है उतना क्लोज में फिशिंग कर रहा है। हिम्मत के साथ सामने टरैक ये बांग्लादेश का जहाज है। बांग्लादेश जैसा ही हालत इसका बना हुआ है, देखो क्या हालत है इसका। ये कबाड़ के भाव में भी कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन इंडियन बाउंड्री में ये अच्छी तरह से तैर रही है। उधर पे एक है, हालांकि ट्रेड बंद हो चुका था, लेकिन शिपिंग का भी परमिशन है, तो काफी सारे शिप्स बांग्लादेश के यहाँ पे अब दिखलाई पड़ रहा है। मैं सारा वीडियो में कहा हूँ, मतलब सुंदरबन जब भी आया हूँ यहाँ का लाइफ काफी मिजरेबल है। अभी इतना धूप है, गर्मी है, इसके बावजूद भी ये अपने मछली के लिए निकल चुके हैं पकड़ने के लिए, और ठंडा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और बारिश भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दादा केकड़ा पेड़, जो केकड़ा ये जो है हेथल पेड़ है, इसको बंगला में हेथल बोला जाता है। जब लो टाइड होता है तो इसी धूप से बचने के लिए टाइगर यहाँ पे आ जाते हैं। हालांकि यहाँ पे बाउंड्री किया हुआ है। बड़ा नदी, अच्छा वो बड़ा नदी है, वहाँ 3 नदियों का मिश्रण हो रहा है, वो बड़ा नदी है। और ये देखो आप यार, मतलब नज़ारा कुछ और है। पूरा तरफ चारों तरफ पानी और हरियाली। ये संयोग आपको एकमात्र मिलेगा सुंदरबन में। वेस्ट बंगाल में अगर मैं बात करूँ तो, वेस्ट बंगाल की अगर बात करूँ तो इधर अपना खाने का भी काम चल रहा है। ये है 3 माथा मोड़, यानी 3 नदियाँ मिल रही हैं। एक नदी उस तरफ से, एक नदी इस तरफ से, और एक नदी पे हम लोग चल रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे नदी थोड़ा अशांत है। वेव देख पा रहे हो, थोड़ा सा अशांत आपको यहाँ पे नदी मिलेगा। और सामने जो है वो फॉरेस्ट का बोट खड़ा है, आप जो देख पा रहे हो वो फॉरेस्ट का बोट खड़ा है। कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो, साथ में यहाँ BSF भी आते हैं, कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो तो इन लोग यहाँ पे तैनात रहते हैं, और यहाँ पे अपने को कैमरा बंद करना होगा। ये फॉरेस्ट कैंप है यहाँ पे, लेकिन वीडियो शूट अलाउ नहीं है। कोशिश कर रहा हूँ करने का। फॉरेस्ट कैंप बसीरहाट रेंज, वही देख बसी ना हम लोग इधर भागना पड़ेगा।
बगना फॉरेस्ट। ये लोकल लोग के लिए अलाउ नहीं है, लेकिन मतलब ग्रामीणों के लिए या फिर जो भी टूरिस्ट आते हैं उनके लिए ये जगह अलाउ नहीं है। এটা পার্ক আছে, পার্ক বাগনা ফরেস্ট পার্ক কুজিরা রেঞ্জ। यहाँ पे खाना बनने का तैयारी शुरू है। काफ़ी गर्मी भी है और तकरीबन अभी टाइम क्या हुआ 12:15। पता नहीं खाना कब बनेगा। सुंदरबन में अगर आप आ रहे हैं तो मोबाइल हो चाहे कैमरा हो, स्पेस थोड़ा ज़्यादा लेकर आइएगा, मतलब फिल्मिंग का, क्योंकि यहाँ पे कौन सा मोमेंट में क्या आपको नजर आ जाए ये बोलना बहुत मुश्किल होता है। अभी हमने यहाँ पे एक किंगफिशर देखा, वो अलग किस्म का था, हालांकि मैं शूट नहीं कर पाया, वो ब्लैक एंड वाइट कलर का था। और यहाँ पे बादलों का बसेरा हमेशा रहता है। आप देख पाएंगे हमेशा यहाँ पे बादल दिखलाई पड़ते हैं या रहते हैं। पूरा मतलब आप रिवर का अगर टूर करेंगे तो कहीं भी आप बादल से अछूते नहीं रहेंगे, हर जगह पे बादल ही बादल आपको नज़र आएगा। यहाँ पानी थोड़ा सा आपको बीच में कुछ वेव दिखलाई पड़ेगा, कुछ जगह पे वेव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 नदी मिल रहा है। ये इस तरफ, ये एक इस तरफ और एक जहाँ से हम लोग आ रहे हैं। और अगर बात करें तो यहाँ से तकरीबन 6-7 किलोमीटर के अंदर बांग्लादेश है और हम लोग अभी फिर अपने वेस्ट बंगाल के सीमा के अंदर आ गए हैं। और जितने भी यहाँ से कार्गो शिप अभी पीछे की तरफ से उस तरफ जा रहे थे, मैक्सिमम कार्गो शिप आपका बांग्लादेश से कोलकाता की तरफ जा रहा था। ये तीनों जो नदियों का संगम है, इसको 3 मुख बोला जाता है। और ये जितने भी आप बोट देख रहे हैं, थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये मैक्सिमम बोट बांग्लादेश के तरफ से आ रहे हैं। यहाँ से बांग्लादेश का बॉर्डर मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा था 7 से 8 किलोमीटर का मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा। और अभी अपने चले जा रहे हैं अपने जहाँ से स्टार्ट किए थे, क्योंकि अभी खाना भी बनाना है वहाँ पे। सारा कुछ यहाँ पे कटिंग वगैरह हो चुका है। यहाँ थोड़ा पानी का वेव थोड़ा आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि 3 नदियों का यहाँ पे मिश्रण होता है। और ये सारे नदी लेकिन जाके मिलते हैं समुद्र में। कल मैंने दिखलाया था, यहीं पे हम लोग बैठे हुए थे रिफ्रेशमेंट के लिए, और ये पूरा सूखा था। अभी देखिए यहाँ पे पानी का लेयर क्या आ चुका है। और सुबह हम लोग मछली भी पकड़ने इसी जगह से गए थे, तब भी सूखा था। अभी ये हाई टाइड के कारण देखिए पानी कहाँ तक चला गया है। और ये वाला पोर्शन, ये वाला रोड को खुला रखा जाता है हमेशा, इसलिए क्योंकि जो भी मतलब हाई टाइड का पानी आता है तो हाई टाइड का पानी गाँव तक पहुँचे। इसके साथ ही वहाँ से कुछ ड्रेनेज सिस्टम कर दिया जाता है, ताकि यहाँ पे जो मतलब वो वाटर रिजर्व करने के लिए जो जगह है वहाँ से पानी घुसे, उसके साथ मछली भी घुसे। इसीलिए क्या है कि हर कोई नदी में मछली नहीं पकड़ता है, उनको मछली पकड़ने के लिए कभी कभी वो जिसको बांग्ला में भेड़ी कहते हैं वहाँ पे आना पड़ता है। खैर, अपना खाना होने का पूरा सारा चीज़ रेडी है और अब अपने काम स्टार्ट करेंगे खाना बनाने का। मछली वगैरह सारा कुछ रेडी है और भेज भी है, साथ में वो भी है। मिलन भाई हम लोग का बोल रहा है, और छोटू दा के घर में हम लोग रुके थे। छोटू दा খুব ভালো লাগলো এই জায়গায় ঘুরে, সত্যি মনে হলো নিজের বাড়িতে আছি। তার মধ্যে আমাদের অর্গানাইজার বিশুদা, ইনি তো মানে সত্যি সুন্দরবন একদম মানে আমাদের থেকে বেশি জানেন ডেফিনেটলি। বিশুদা, আপনার হট করে মাথায় কোন সা পিঁপড়ে কামড়েছিল কি আপনি সুন্দরবনের প্ল্যানটা করে নিলেন? সুন্দরবনকে আমি ভালোবাসি। হ্যাঁ, যে প্রকৃতিকে ভালোবাসে, যে নেচারকে ভালোবাসে, তাকে ভগবান ভালোবাসে। তা বলে এটা নাকি বাঘ আপনাকে তুলে নিয়ে যাবে, কেন আপনার মাধ্যমে 3-4 বার এসেছি কিন্তু একবারও বাঘ দেখতে পারিনি। এটাই বড় দুঃখ। থেকে সুন্দরবনের মানুষগুলো সব থেকে ভালো, এটা আমি 100 বার মানবো কি সুন্দরবনের মানুষগুলো সব থেকে ভালো। পবিত্রদা আমাদের সকালে কতটা মানে খেটে মাছ উনি ধরেছেন, জলের মধ্যে নেবে
আমাদেরকে এক ফোঁটা জলের মধ্যে নামতে দেননি তার সঙ্গে ছোটু ये तार संगे दादा दादा हम लोग का जो बोट चला गया था मैं बांग्ला हिंदी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हिंदी कुछ आदमी समझते हैं कुछ नहीं समझते हैं और मिलंदा सब समझता है और इधर पे दादा कैकड़ा पेलेन पेचेन আমার 1.5 কিলো শক্তি করে 100 बार कितना जल्दी सारे चीज बदलते हैं। डेफिनेटली ये हाई टाइड या लो टाइड का असर जरूर होता है। हम लोग आज सुबह जब मछली पकड़ने गए थे पूरा ड्राई था और हम लोग नदी में सीधा उतर गए थे और अभी देखिए यहाँ पे क्या पानी है। কথা হবে না, শুধু ভিডিও কল হবে। अभी वेव देखिए, ये सामने जो छोटे छोटे बोट रखे हुए हैं ये हमारा भी कोई बड़ा बोट नहीं है। देखिए वेव देखिए यहाँ पे किस तरह से मतलब ये हाई टाइड के कारण किस तरह से यहाँ पे पानी का वेव देखिए बोटों को हिला रहे हैं। और जगह तो यार बिल्कुल बढ़िया है और हम लोग अभी एक ऐसा पॉइंट ढूंढ रहे हैं कि जहाँ पे थोड़ा सा शेड हो, मतलब धूप कम लगे क्योंकि हम लोग को खाना यहीं पे बनाना है और ऐसे माहौल में खाना बनाना आप समझ सकते हो। चारों तरफ पानी पानी, हालांकि उस तरफ से हम लोग आते हैं और जाते हैं। फिलहाल तो आज दूसरा दिन है, कल हम लोग फिर वापस में चले जाएंगे कोलकाता के लिए। लेकिन यहाँ पे इसको पहले फिक्सिंग किया जाएगा ताकि ये बोट हिले ना। लेकिन वेव इतना ज़्यादा है, इस पानी का वेव आप देखिए पहले, मुश्किल तो लगेगा इसको एडजस्ट करने में लेकिन एडजस्ट हो जाएगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। और ये वेव नॉर्मली ऐसे नहीं आती है, ये वेव आने का कारण होता है आपका हाई टाइड और धीरे धीरे पानी अभी बढ़ रहा है। टेंशन ये है कि हवा काफ़ी तेज चल रही है और ये है चूल्हा जिस पे खाना बनेगा। लकड़ी यहाँ पे है कि नहीं ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हो रहा है। बोट का अलग ही पेमेंट कर दिया, बोट वाला अगला चला जा रहा है। 800 रुपये का ये बोट हम लोग लिया था सुबह को, 800 रुपीज़ पड़ा था। हम लोग हालांकि 3 आदमी आए थे, मैं तपन जो ऊपर चढ़ा हुआ है और मैं विभास, तो ये 3 बंदा चलो ठीक है 800 रुपया। और बाकी का सामान वामान तो हम लोग खुद से खरीदे थे। मछली सुबह पकड़ा हुआ था, बाकी का ये सारा वेजिटेबल या फिर जो भी देख रहे हैं वो खरीदना पड़ा था। टोटल कॉस्टिंग क्या आया था ये तो मैं वीडियो के अंत में बतलाऊंगा। तो अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि खाना बने तो बने कैसे, क्योंकि लकड़ी नहीं है, गैस नहीं है। देखते हैं, मुश्किल से ही सही थोड़ा सा लकड़ी का जुगाड़ हो गया और अभी इसी पे खाना बनेगा, इस आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड चूल्हे पे। उधर पे सब्जी वगैरह सारा कुछ रखा हुआ है, यहाँ मछली रखा हुआ है और पेन का बैग खराब हो जाएगा नहीं नहा अभी तो गया नहाने का नदी में। उधर मत जा, तो अपन जो नहाना इधर ही ना, उधर मत जा भाई। यहाँ पे क्या कब बदल जाता है कुछ पता नहीं चलता है। तो हम लोग का विशुद्धा फाइनली आज कुक बन गया है और मछली मतलब फ्राई कर रहा है और बढ़िया है, माहौल बढ़िया है पूरा एकदम। इधर पे हम लोग पवित्रता है, यहाँ पे मिलन है और पेक बनाता है। और ये बंदा अभी थोड़ा देर पहले ही पेड़ से गिरा था। हम उसको एक ही चीज़ कहा था कि समुद्र में तैरने वाले नदी नालाबों की डुबकियाँ नहीं लगाते। वो तो वीडियो में मैं आपको दिखलाऊंगा, अमिताभ बच्चन का आवाज़ होगा, वो शराबी पिक्चर के एक डायलॉग है। बाकी अभी थोड़ा देर पहले हम लोग आए थे तो यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था, अभी सूख रहा है क्योंकि अब लो टाइड आ रहा है। और खर्चा यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है। मैं आपको एक नंबर दूंगा, आप अगर यहाँ पे आना चाहेंगे तो खर्चा ज़्यादा नहीं होता है। पर रेट आप मान के चलिए, ये सारा कुछ आपको खुद से खरीदना पड़ता है। पर रेट खर्चा आप मान के चलिए कि स्टेइंग, खाना वगैरह, बोटिंग वगैरह सारा कुछ आप लेस देन 2000 में आप कर लेंगे। सिंगल चूल्हा और सिंगल दूल्हा में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि चूल्हा भी अकेला है, दूल्हा भी अकेला है बनाने वाला। और अभी तकरीबन 2 बज रहा है सॉरी। मिलन भाई भी मेरा बिजी है, ये भी बिजी है।
छोटू भाई हम लोग का जहाँ पे हम लोग ठहरे हुए हैं वो ये सारा ड्राई लकड़ी लेके आ रहा है। এটির দিকে সাথে ফারবারের দিকে ফাটাফাট सुन रे कालू सुन रे हड़िया, विश्वजीत ममता का दरिया। अरे तू समझा नहीं अभी तक वो शायरी। सुन रे कालू सुन रे कालू सुन रे हड़िया, विश्वजीत ममता का दरिया। दारू पी के खुद भी रोए, खाना लेकिन बनाए बढ़िया से बढ़िया। वाह वाह वाह, आधा बढ़िया किलो 1 किलो। মায়ের নাম লিয়ে আবার খাবার সমস্যা। হ্যাঁ তো আমি মাছটা তখন পড়ছিল তখন কিরম মনে হচ্ছিল বলতো, হেভি লাগে মাছটা, তো ভালো কিন্তু খাতে ইচ্ছে হয় না। अरे कुकिंग तो ऐसा है यार कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलिए टाइम लैप्स में एक बार देख लेते हैं। सब थोड़ा थोड़ा करके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने वर्क को कि खाना जल्दी बने। थोड़ा नेचर कॉल आया हुआ था यानी टॉयलेट करने के लिए, तो असल में कहीं भी कर सकते हैं लेकिन मैं सोचा थोड़ा सा साइड हो जाऊं क्योंकि सब कोई खाना यहीं पे बना रहा है और अकेला इस जगह पे घूमने का मज़ा ही अलग आ रहा है। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, भयंकर। अबे खाना नहीं खाएगा ओए? अरे हूँ अबे उठ खाना खाने के लिए। तो तकरीबन 1-1.5 घंटा के बाद जाके खाना कंप्लीट हुआ, चावल बन गया। और अब देखिए नीचे वाटर का जो लेवल है वो गिर गया है। पहले यहाँ पे कमर तक पानी था तो अब लो टाइट होने वाली। तो फाइनली খাওয়াটা রেডি হয়ে গেছিল ওই অ্যাঙ্গেলে, যে অ্যাঙ্গেল থেকে দেখাচ্ছি। এবার প্রায় 4टे বাজতে যায়, এখন খাওয়াটা रेडी, मतलब अभी 4 बजने जा रहा है, अभी खाना रेडी हुआ है। और वेज भी बनाए नॉन वेज भी बनाए, तो चलते हैं एक बार। यहाँ पे बीएसएफ का बोट को यहाँ का लोकल लोग ही गाली देता है। हालांकि बीएसएफ एकदम सेफ एंड सिक्योर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि मैं सीपीएम नहीं हूँ या फिर बीजेपी नहीं है या कांग्रेस नहीं हूँ। इन लोग भी लेकिन जाति नहीं करते हैं, लेकिन अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। जय हिंद। প্ল্যানিংটা কার ছিল? তোমার ছিল তো ভাত কেন নাই এখানে? না সেটাই তোমাকে জবাব দিতে হবে, আমি কাউকে জিজ্ঞেস করবো না। কোথায় খাবে? এখন সব খেয়েছে, একজন খেতে পারেনি কেন? কোথায় খাবে? तो थोड़ा नरमी गर्मी के बीच आज दिन ख़त्म हुआ, सेकंड डे था। और अब अपने इसी तालाब पे अक्सर हम लोग मतलब नहाए हैं 2 दिन, क्योंकि हर गांव में ये तालाब होता है। और फाइनली अब अपने बैक करेंगे कोलकाता के लिए। फिर मिलते हैं सुंदरबन में किसी दिन।